हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने सोचा अगेन लेट्स टॉक अबाउट लाइफ अपडेट्स, क्या क्या हो रहा है, क्या हुआ है। तो पिछले 2-3 दिन से तो कुछ खास नहीं हुआ, बट अभी सैटरडे संडे को वी वेंट आउट फॉर शॉपिंग विद द फैमिली। फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए गए थे और दोनों दिन अनप्लान शॉपिंग हो गई। पहले वैसे ही गए थे, तब भी ख़रीद लिया, और सेकेंड डे भी ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना तो जाके शॉपिंग कर ली। अब दोनों सिनारियों में ये था कि इस महीने हमने सोचा हुआ था कि ज़्यादा फालतू शॉपिंग वॉपिंग करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट मंथ ही हमने दुबई का ट्रिप मार के आए थे। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, पर दिल है कि मानता नहीं वाली बात है। एंड ऑफ सीजन सेल वगैरह भी चल रहा है, तो शॉपिंग हो गई। अब ऐसे में मैं क्या करता हूँ ना कि हमेशा कुछ बफर अमाउंट हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूँ अपने पास, कि कभी ऐसे कुछ एक्सपेंसेस आ जाएँ तो 10-15 हज़ार रुपये साइड पे रखो, और उससे वो हो जाता है। अब फर्स्ट डे तो वो हो गया, डेबिट कार्ड से सीधा मैंने पेमेंट कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है, मस्त। सेकेंड डे जो प्लान बना वो एकदम ही अनप्लान था, कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो फिर भी चले गए। और लेना क्या है वो भी नहीं था, जिसमें से सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं हूँ। दोनों दिन सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैंने ही की, तो मैं दूसरों को तो क्या ही बोलूँ, है ना। मतलब टोटल अमाउंट में से लगा लो 70-80% तो मेरी अमाउंट के थे। और लड़कों के कपड़े हैं ना, भले ही कम होते हैं, लेकिन लड़कों के कपड़े बहुत महंगे आते हैं। लड़कियों के जितने में लड़कियों के 2-3 कपड़े आ जाए ना, उतने में लड़के का एक ही चीज़ आएगी। ये हिसाब है। और अपन है भी थोड़े से यू नो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से है। जैसे मैंने क्या किया, संडे को एरो की जैकेट ले ली एक। सर्दियाँ जा रही है, लेकिन इतनी तगड़ी जैकेट लगी मुझे, कलर इतना प्यारा लगा। वो थी 11-12 हज़ार की, डिस्काउंट के बाद 7 हज़ार की पड़ रही थी, तो मैंने ले ली। थी महंगी, मुझे ही पता है, बट ले ली। तो ये वाला सीन है। तो बात ही कह रहा हूँ मैं कि सेकेंड डे क्या हुआ, फिर मेरे को लगा यार जो बफर बजट था वो तो चला गया, अब क्या करें। ऐसे में मैं फिर क्या करता हूँ, मैं अपना ना क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। मेरे पास 2-3 बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं, बट उसमें भी मैं क्या करता हूँ, लिमिट में चलता हूँ। अब मैं आपको भी ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड सबको इशू हो जाते हैं आजकल, पर एक तो अपनी लिमिट सेट करके चलो। उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो उसमें लिमिट ये लगा के चलो कि मंथली में को इससे ज़्यादा नहीं करना है, वो भी ऐप के थ्रू सेट हो जाता है। एक चीज़ जो लोगों को बहुत लोग नहीं पता, वो भी देख लो, अपना बिलिंग साइकिल चेक कर लो कि भाई मेरा बिलिंग साइकिल क्या है, मेरा बिल कौन सी तारीख को जनरेट होता है हर महीने। उससे क्या होगा ना, अगर आपके पास पूरी पेमेंट नहीं भी है ना उस महीने देने के लिए, एटलीस्ट आप अपनी मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होती है ना, कि मिनिमम इतनी अमाउंट दे दो, ताकि आपका सिबिल नहीं जाएगा उसमें 100-200 और एक्स्ट्रा डाल के। वो एटलीस्ट आप मिस नहीं करोगे, ताकि आपका सिबिल ख़राब ना हो। वो ज़रूर चेक कर लो। दूसरा, अंध खर्चा मत करो। जितना भी आप एक्सपेंस कर रहे हो उतना ही करना जिसको आपको पता है आप अगले 1 महीने मैक्सिमम 2 महीने में निकाल दोगे, क्योंकि फिर आपको इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा और फिर वो मज़ा नहीं आता, राइट। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो ना, मेरे हिसाब से मैक्सिमम इतना करो कि आप अगले 1 महीने या 2 महीने मैक्सिमम में उसको निकाल दो। या फिर आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी है, आप इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट मनी रोटेट कर सकते हो कि आप पॉइंट्स वगैरह के चक्कर में, या फिर आप हॉलीडे पॉइंट्स, या फिर एयरप्लेन्स की जो टिकट्स होते हैं, कई लोग वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपका कार्ड उतना तगड़ा है तो फिर तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या करो क्रेडिट कार्ड से, आपको ऑलरेडी पता है। जनरल पब्लिक जो है 90% लोग, उनकी ये बात कर रहा हूँ मैं। तो अपना बिलिंग साइकिल का ध्यान रखो, मिनिमम अमाउंट तो बिल्कुल मिस मत करो, और कोशिश करो जितना भी खर्चा कर रहे हो उस हिसाब से करो कि अगले 1 या 2 महीने में उसको निपटा दो। ज़्यादा खींचो मत काम को। ये फ़ोन वगैरह की ईएमआई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो होती है ना क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, ये सोच समझ के करो। ये लगता है कि हाँ बहुत फ़ायदे वाली बात है, बट फिर वो बोझा चढ़ता ही रहता है, क्योंकि वो है एक खर्चा तो आप बांध ही लेते हो अपना हर महीने का। उसके बाद जो एड ऑन बफर खर्चे होते हैं वो भूल जाते हो आप कि भाई वो भी तो थे, वो अमाउंट उसमें से माइनस करना भूल जाते हो। तो पाइलअप होता रहता है और दिमाग में टेंशन है, और कोई बात नहीं है। तो यही था। तो सेकंड डे मैंने क्रेडिट कार्ड से किया, बट आई एम कंफर्टेबल। मैं नेक्स्ट मंथ उसको निकाल दूंगा, मुझे पता है। वैसे भी मंथ एंड आने वाला है 2 हफ्ते बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हुआ रिसेंटली लाइफ में, और तो कुछ हुआ नहीं। मज़ा आया शॉपिंग करके। आई बॉट 2-3 न्यू जैकेट्स, फैमिली ने भी शॉपिंग की, तो यही सब चला। बाकी अपना डेली रूटीन चल रहा है। यहाँ पे चंडीगढ़ में ठंड कम हो गई है, अब दिन में तो कम हो गई, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी है, बट मकर संक्रांति और लोहड़ी के बाद काफ़ी टेम्परेचर में वेरिएशन आया है। इस वीकेंड कह रहे हैं बारिश भी पड़ सकती है, आई होप पड़ जाए। वो भी सही रहता है, अच्छा लगता है बारिश भी। तो या ओवरऑल अपडेट यही थी लाइफ की फ़िलहाल जो चल रही है। एंड आप लोग का वीकेंड कैसे, क्या, डू टेल मी इन द कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।